दोस्तों, आज की कहानी है कि आपका भाग्य आपका साथ कब देता है, आपका नसीब आपके साथ कब रहता है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है रामदीन नाम के एक व्यक्ति की, जिसने जब से होश संभाला तब से सिवाय दुख के उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वह बदनसीब था। वह लाख प्रयास करता लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बड़ी अच्छी होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक देखना और वीडियो में साथ बने रहना। दोस्तों, वास्तव में रामदीन बदनसीब था, क्योंकि जब से उसने आंखें खोली थी तब से उसने गरीबी के सिवाय और किसी चीज का मुंह नहीं देखा था। जब छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे उसके सामने बिलख बिलख कर रोने लगते तो उसकी आत्मा उस तरह से तड़पने लगती जैसे पानी से मछली निकाल करके अलग कर दी गई हो। वह भगवान की मूर्ति के आगे अपने दोनों हाथ उठाकर कहने लगता कि हे प्रभु, तुम मुझे जितनी मर्जी दुख दे दो, परंतु मेरे बच्चों को तो न तड़पाओ। इन मासूम और निर्दोष बच्चों का क्या दोष है, क्यों तड़पा रहे हो इन्हें। ईश्वर भी कहाँ सुनता था। बेचारा रामदीन तड़प तड़प कर रह जाता। बेबसी की जिंदगी से तंग आकर उसने कई बार सोचा कि इस जीवन से तो अच्छा है कि यह जीवन ही न रहे, परंतु इन बच्चों को देखकर वह ऐसा नहीं कर पाता। एक दिन उसका एक पुराना मित्र शंकर शहर से आया तो उसके शाही ठाठ बाट देखकर रामदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर, जो कुछ साल पहले गांव में फटे पुराने कपड़े पहने घूमा करता था, जिसके घर में खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी, आज वही शंकर कितना धनवान बन गया था। शंकर उसके घर के अंदर आया तो बच्चों को रोते देखकर बोला, अरे रामदीन, तेरी जिंदगी नहीं बदली, देख तो सही तूने घर की क्या हालत बना रखी है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। रामदीन ने कहा कि क्या करूं शंकर भाई, मैं अपनी जिंदगी से खुद ही तंग आ गया हूं। यह गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। शंकर कहने लगा, छोड़ेगी, पहले तो यह थोड़े से रुपए रख ले, इन बच्चों को खाना खिला। रामदीन कहने लगा, मगर शंकर, मैं यह रुपये तुम्हें वापस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन्हें न दे। शंकर ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तेरे से यह रुपये वापस कौन मांगेगा। तूने बचपन से मुझे भाई कहा था, तेरी माँ मुझे अपने हाथ से रोटियां खिलाती थी। आज यदि भगवान ने मुझे 4 पैसे दे दिए हैं तो क्या मैं अपने बच्चों को उनमें से कुछ नहीं दे सकता। रामदीन ने कहा, ठीक है, आज तो भैया तू दे देगा, कल कौन देगा। शंकर ने कहा, कल भी होगा, परसों भी होगा और नरसों भी होगा, यह सब कुछ हो जाएगा, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। रामदीन बोला, क्या काम करना होगा मेरे दोस्त। शंकर ने कहा, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगे। रामदीन कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ शहर चलूंगा। शंकर ने कहा, हाँ। रामदीन ने कहा, लेकिन यह सब। शंकर कहने लगा, लेकिन वेकिन छोड़ दो रामदीन, अब तो तुम्हें मेरे साथ शहर चलना ही होगा। इस गांव में तेरे लिए कुछ नहीं रखा, अपने पिता की बातों को भूल जा। उन्होंने जैसे तैसे मेहनत मजूरी करके अपने समय को काट लिया, अब तो गांव में वह काम भी नहीं रहा। इन बच्चों को भूखा मारने से तो अच्छा है कि तू शहर में चल, वहां पर मैं तुझे काम दिला दूंगा। शंकर की बात मानकर रामदीन उसके साथ शहर चला आया। उसने उसे एक दुकानदार के पास काम भी दिला दिया। 1 वर्ष तक रामदीन खूब मन लगाकर काम करता रहा। उसी का यह फल था कि उसने काफी धन अपने पास जमा कर लिया। जब 1 वर्ष के पश्चात रामदीन ने घर वापस आने की तैयारी कर ली, उसने अपने रुपयों की एक पोटली में बांधा और सूर्य की पहली किरण के साथ ही शहर से गांव की ओर चल पड़ा। शहर से उसके गांव तक का रास्ता काफी बीहड़, कठिन और डरावना था, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में काफी खूंखार जानवर भी रहते थे। जंगल में चलते चलते उसे रात हो गई। रामदीन ने सोचा कि रात के इस समय में जंगल में सफर करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने रात काटने के लिए एक घने वृक्ष का सहारा लिया और उसी वृक्ष के नीचे वह लेट गया। रामदीन बेचारा भी काफी थका हुआ था, इसलिए उसे भी लेटते ही नींद आ गई। नींद में ही उसने 2 प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उसमें से एक बोला, अरे क्या तुम नहीं जानते कि इस आदमी को तुमने भोजन और कपड़े के सिवा कुछ नहीं लिख कर दिया था, फिर इसके पास इतना धन क्यों और कहां से आया। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, भाई मेरे, यह आदमी बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी है, इसने यह धन परिश्रम करके कमाया है। तभी पहला व्यक्ति बोला, कमाया है यह तो हम दोनों जानते हैं, लेकिन इसके नसीब में यह लिखा कहाँ है। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, तो फिर जो इसके नसीब में नहीं
उसे यह कैसे ले लेगा? तभी पहले व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ। दोनों हंसते हुए चले गए। सुबह उठकर रामदीन ने अपने रुपयों की थैली को देखा तो वहां ना थैली थी न रुपये। वह बेचारा अपना सिर पकड़ कर रह गया। साल भर की सारी कमाई कोई दूसरा लेकर चलता बना। अब वह अपने घर कैसे जाएगा? अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? रामदीन काफी देर तक बैठा हुआ अकेले सोचता रहा और रोता रहा, किंतु उस जंगल में उसके रोने की आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। कितनी देर तक वह गरीब अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाता रहा। आखिरकार उसके आंसू भी समाप्त हो गए तो उसने एक बार फिर से शहर जाने का निश्चय कर लिया। शहर जाकर बेचारा रामदीन फिर मेहनत मजदूरी करने लगा। 1 साल फिर बीत गया। उसने अपनी कमाई का धन फिर से एक थैली में डाला और गांव के लिए निकल पड़ा। पहले की तरह उसने उस जंगल के घने पेड़ के नीचे रात काटने का निर्णय ले लिया और हरी हरी घास पर बड़े आनंद से सो गया। जैसे ही रामदीन सोया तो उसे पहले की तरह 2 प्राणी नजर आए। दोनों ही उसके ऊपर झुके हुए थे। उनमें से एक ने कहा, भैया परिश्रम, एक बार फिर यह इतना धन कमा लाया, कुछ समझ नहीं आता। जो चीज इसके नसीब में नहीं वह तुम इसे कैसे दे दोगे? बस बस भाई, जो आदमी इतना परिश्रम करेगा वह तो धन कमाएगा ही। यह बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता रहा, फिर धन क्यों न कमाए? यह बेचारा कोई चोर डाकू तो है नहीं, मजदूरी करके ही इसने यह सारा धन इकट्ठा किया है। तुम जानते ही हो कि मैं हर परिश्रमी आदमी को उसका फल देता हूँ, और मैं तो नसीब हूँ, भाग्य हूँ। जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो मेरा काम शुरू होता है। तुमने इसकी मेहनत का फल इसे दे दिया, जब मैंने इसके नसीब में यह लिखा ही नहीं। तो यह कहते हुए उस आदमी ने उसके सिर के नीचे रखी रुपयों की थैली निकाली और दोनों चलते बने। रामदीन एकदम से घबरा कर उठा। उसने उठकर जैसे ही अपने रुपयों वाली थैली को देखना चाहा तो उसका दिल एकदम से डूबने लगा। रुपयों की थैली वहां नहीं थी। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है? मेरी साल भर की कमाई एक रात में ही क्यों हवा बनकर उड़ जाती है? अब तो मैं कमा कमा कर बहुत थक गया हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं रही कि मैं और इतना कड़ा परिश्रम दोबारा कर सकूं। अब तो इस जीवन से मरना ही अच्छा है। यह कहते हुए रामदीन ने अपनी धोती को कसकर अपने गले में बांधा और एक वृक्ष से जा करके आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। उसी समय आकाश से एक आवाज आई, हे भले मानव, यह मत भूल कि मैंने धरती पर तुझे जीने के लिए भेजा है, और तुझे यह भी बता दूं कि जन्म से पूर्व ही मैंने तेरा नसीब भी लिख दिया था। मगर एक तुम हो कि धन के पाते ही मुझे भी भूल गए, या भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए। ओ मूर्ख प्राणी, केवल धन ही तो जीवन नहीं है, फिर तुझे आत्महत्या करने का क्या अधिकार है? यह जीवन तुम्हारा अपना नहीं, मेरा है। मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही लेता हूँ। अब तू सीधी तरह अपने घर जा, चिंता छोड़ दे। धन जोड़ने से इंसान को शांति नहीं मिलती। अब तू घर जा, मैंने तेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी है, फिर तू क्यों चिंता में मरा जा रहा है? जा, घर जा, चिंता छोड़ दे। तू जहां भी जाएगा तेरा नसीब तेरे साथ जाएगा। रोने धोने और चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर रामदीन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे सबके सब बड़े खुश नजर आए। सबने नए वस्त्र पहन रखे थे। रामदीन को देखते ही सब खुशी से झूम उठे। उसकी पत्नी ने पूछा, भाग्यवान, यह सब क्या है? यदि तुम मेरे आने पर इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सा धन कमा के लाया हूँ, तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरा तो सारा धन चोर ले गए। यह सब सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे। अरे तुम यह लोग सब हंस क्यों रहे हो? मैं अपना सब कुछ 2 बार लुटवा चुका हूँ, अब तो हम सबको रोना चाहिए। तभी उसका बेटा कहने लगा, बापू बापू, हम क्यों रोएं? हम तो हंसेंगे। जब हमारे घर में इतना धन आ गया तो हम क्यों न हंसें? रामदीन कहने लगा, मगर यह धन आया कहाँ से? रामदीन का मुंह खुला का खुला रह गया। बेटा कहने लगा, एक साधु बाबा 2 थैलियां दे गए थे, रुपयों से भरी थैलियां। वाह रे नसीब, मैं कितना बदनसीब था, और यह बच्चे भी कितने बदनसीब थे। जब तक मेरा नसीब नहीं जागा मुझे कुछ नहीं मिला। दोस्तों, भाग्य के बिना इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। परिश्रम करना तो मनुष्य का धर्म होता है। फल क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसको आप प्रभु के भरोसे छोड़ दो।
कर्म करो, फल ईश्वर देगा। दोस्तों, आपका भाग्य तभी साथ देता है जब आप कर्म करते हैं। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपके कर्म में कोई कमी है, क्योंकि आप बार बार कर्म करते हैं तो भाग्य को साथ देने के लिए विवश होना पड़ता है और वह आपको साथ देता जरूर है। दोस्तों, भाग्य कर्म करने वाले व्यक्ति का ही साथ देता है, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति का भाग्य ही नहीं होता है। जैसे एक बड़ी सुंदर चौपाई है श्री रामचरितमानस में कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यह संसार समस्त द्रव्यों से भरा पड़ा हुआ है। इस संसार में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं भरी हुई पड़ी हैं, लेकिन जो कर्महीन हैं वे इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते, उन्हें ऐसी सुविधाएं प्राप्त ही नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करना जानता है उसे सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और वह अपने भाग्य को भी चमका देता है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।